नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, क्यों किया गया, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में उसके बाद में क्या खोया, क्या पाया, या फिर ये अभी चर्चा में क्यों है। दोस्तों, आपने देखा किस कदर अमेरिकी सेना के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति सिल्वा मादुरो को उठा लिया और वहाँ का रक्षा विभाग ने कुछ नहीं किया। दोस्तों, बात करते हैं शीत युद्ध की। शीत युद्ध में इराक था, वो यूएसएसआर का समर्थक था और 1990 आते आते यूएसएसआर बिखर गया था और अब अमेरिका क्या करता था, मिडिल ईस्ट में अपने पांव जमाने की तैयारी कर रहा था। दोस्तों, इराक ने ये मौका यूएसए को दे दिया। कैसे? इराक ने 1990 में कुवैत पे आक्रमण कर दिया और कुवैत के शासन को हटा दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएनओ के द्वारा 14 दिन की मोहलत देते हुए सद्दाम हुसैन को बोला कि कुवैत को खाली कर दे, लेकिन सद्दाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया और अमेरिका के नेतृत्व में 42 सहयोगी देशों के द्वारा, या उन आप बोल सकते हो यूएनओ की सेना एक टेक दिया गया और उनके द्वारा यहाँ पर कुवैत को आज़ाद करा लिया गया और इराक को हरा दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? कुवैत को आज़ाद कराना, अपने सहयोगी इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों की रक्षा सुनिश्चित करना। इतना तो हो गया, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? अमेरिका की निगाहें कहाँ पर थी? सद्दाम हुसैन को हटाना, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के डोमिनेंस बनाने के लिए सद्दाम हुसैन उनकी राहों में क्या बन चुका था, कांटा बन चुका था। तो उसको हटाना था। और इराक जो कि दुनिया की उस समय 5th लार्जेस्ट आर्म फोर्स रखने वाला कंट्री थी और बहुत बड़े तेल कुओं के भंडार थे इसके पास, तो इसको यहाँ से समाप्त करना और हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को जमाए रखना। दोस्तों, बात आती है 2003 की। दुनिया को 2003 में अमेरिका ने यह बताया कि सद्दाम हुसैन जो कि इराक के प्रमुख हैं, उनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या सामूहिक विनाश के हथियार हैं। इनके पास परमाणु, जैविक या रासायनिक हथियार हैं। दुनिया को ये बताया गया सद्दाम हुसैन का संबंध है वो आतंकवाद से है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। दुनिया को ये बताया गया कि ये क्रूर तानाशाह है जो कि इराक की जनता के लिए एक मुसीबत बन चुका है और इराक की जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रहा है। और हमें क्या करना है? हम लोकतंत्र के हिमायती हैं और हमें इराक में लोकतंत्र की स्थापना करनी है। दोस्तों, बात युद्ध के बाद की करते हैं। युद्ध के बाद में अमेरिकी सीनेट ने जांच की, हंटन इंक्वायरी रिपोर्ट आई और बटलर रिपोर्ट भी आई और सबसे बड़ी यूएनओ के नेतृत्व में 2009 में गठित किया गया चिलकोटे कमीशन, जिसकी रिपोर्ट 2016 में आई। उन सब ने ये पाया कि अमेरिका के द्वारा उस टाइम जो कार्रवाई की गई थी वो एक पक्षीय थी। ना तो सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, न उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। इन सब चीज़ों के कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं मिले, लेकिन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव जमाने के लिए ये सब चीज़ें करने से कोई परहेज नहीं किया और हजारों करोड़ों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, इस युद्ध के बाद में हुआ क्या? 20 मार्च 2003 को यूएसए के द्वारा इराक में हवाई फायरिंग की गई। उसके बाद अप्रैल 2003 में राजधानी बगदाद पर यूएसए ने कब्जा कर लिया और 2003 में दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद में गिरफ्तार करके 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा सुना दी गई और अमेरिका ने उस पर केस चलाया और फांसी की सज़ा सुना दी। क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? इराक के लिए परिणाम क्या हुआ? दोस्तों, इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई, उस सरकार का पतन हो गया, बाथिस्ट पार्टी का पतन हो गया और इराक में हमेशा और हमेशा के लिए राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई और इराक में एक गृह युद्ध छिड़ गया। अमेरिकी कठपुतली सरकार भी वहाँ पर बैठ गई, तो वो अमेरिका हितों को फायदा पहुँचा रही थी। इसके अलावा आईसिस जैसे, इस्लामिक स्टेट, इराक एंड सीरिया जैसे खूंखार आतंकवादी गुट का भी क्या हुआ? उदय हुआ, चरमपंथी तत्वों का उदय हुआ। मिडिल ईस्ट पे क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों, मिडिल ईस्ट की हमेशा और हमेशा के लिए क्षेत्रीय अस्थिरता थी, वो यहाँ पर कायम हो गई। क्षेत्रीय अस्थिरता यहाँ पर आज भी बढ़ी हुई है। आप सब देख रहे हो कि किस कदर फिलिस्तीन और इजराइल झगड़ रहे हैं, किस कदर हमास इसमें एंट्री कर रहा है, किस कदर ईरान और सऊदी अरब झगड़ रहे हैं, ये मामला चलता ही रहता है इनका। इसके बाद में बात करें दोस्तों, उस समय मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट आ गया था और आतंकवाद को बढ़ावा तो मिला ही था। लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों सबसे ज़्यादा फायदा किसी को हुआ था? वो हुआ था अमेरिका को। क्यों हुआ अमेरिका को फायदा? अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में उस युद्ध के बाद से आज तक हमेशा के लिए अपनी सैन्य मौजूदगी है वो मजबूती के साथ दर्ज कराई है। अर्थात अमेरिका के आज यहाँ पर बहुत पांव मजबूत हो गए हैं। इसके अलावा इजराइल और सऊदी अरब को भी इन्होंने क्या कर लिया है? बहुत मजबूत कर लिया और बाकी देशों की में राजनीतिक अस्थिरता
पैदा कर दी है। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद में दुनिया को वास्तविकता ये पता चली कि इराक में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद में अमेरिकी ऑयल कंपनियां थी, उनको बड़े स्तर पे कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। तो कुवैत और इराक के जो तेल भंडार थे उस पर किसका रणनीतिक नियंत्रण हो गया? अमेरिका का नियंत्रण हो गया। या सद्दाम हुसैन के मरने के बाद में इराक के तेल कुओं पे नियंत्रण किसका हो गया? अमेरिका का। तो अभी वेनेजुएला में क्या कर रहा है अमेरिका? यही कर रहा है। अमेरिका वहाँ की जो अभी अंतरिम राष्ट्रपति बनाई उनको भी धमका रहा है कि आपने अमेरिका के कई अनुसार नहीं किया, और यहाँ मरे हुए देश वेनेजुएला को पुनः खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके तेल भंडार का बहुत अच्छे से उपयोग करना पड़ेगा, इसकी इकोनॉमी बूस्ट करनी पड़ेगी। यही बातें इराक में कही गई थी, यही बातें कुवैत में कही गई, यही बातें आपने देखा है अफगानिस्तान में कही गई थी, यही बातें अभी वेनेजुएला में कही जा रही है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, और यही बात ईरान के साथ हो रही है। अब दोस्तों दुनिया को सचेत ये रहने की जरूरत है कि अमेरिका 1990 में जो अपने आप को लोनली पावर या एकमात्र सुपर पावर की छवि गढ़ी थी, वो आज भी कायम है। आज भी अमेरिका एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। वो जब चाहता है, जिस देश पे चाहता है, आतंकवाद या मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लगा के, तानाशाही के आरोप लगा के कहीं भी अपने हितों के साधने के लिए वो क्या रहता है? तैयार रहता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यूएनओ के महासचिव में कोफी अनान, उन्होंने इस युद्ध को अवैध युद्ध, इलीगल वॉर की संज्ञा दी थी, क्योंकि यूएनओ ने कभी भी इस युद्ध की क्या नहीं दी? अनुमति नहीं दी थी। इस वजह से एक अवैध युद्ध था। लेकिन अमेरिका का काम तो हो गया और सद्दाम हुसैन का पतन भी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1990-91 में अमेरिका और उसके 42 सहयोगी देशों के द्वारा या यूएनओ की सेना के द्वारा आकांक्षियों का महागठजोड़ के द्वारा कुवैत को इराक से आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था। और 2003 में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए, जिसका मुख्य उद्देश्य था सत्ता से हटाने के लिए, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया था, जिसके तहत बाथिस्ट पार्टी का पतन हुआ और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी गई थी। आगे हम बात करेंगे कभी अफगानिस्तान में अमेरिका का जो 2001 से लेकर हम पूरा वो ऑपरेशन के बारे में बातें करेंगे, और किस कदर अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ पूरा वैश्विक एक मुहिम चलाई थी उसके बारे में बात करेंगे, और किस प्रकार अमेरिका 2021 के बाद में अफगानिस्तान से अमेरिका के पाँव भी तालिबान ने उखाड़ दिए थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।